मॉनसून की दस्तक, मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जल जमाव, नदी नालों में उफान। कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में यही सब चल रहा था, लेकिन मॉनसून थोड़ा कमजोर पड़ा और ये दौर थम सा गया। लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक एमपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि अगले कुछ दिनों तक सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर और चंबल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। सड़कों से लेकर नदी नालों तक पानी का सैलाब देखा जा सकता है। एक छोटी सी लापरवाही और बड़ा हादसा। ग्वालियर के फूलबाग चौपाटी में सीवर लाइन का काम चल रहा था। इस दौरान पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन के फटने से भीषण आग लग गई। सीवर पाइपलाइन के लिए जेसीबी के माध्यम से खुदाई का काम चल रहा था और इस दौरान पाइपलाइन पर जेसीबी मशीन का बकेट लगा और पाइपलाइन फट गई। देखते ही देखते पाइपलाइन में आग लग गई। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। सीधी में आदिवासी शख्स पर पेशाब करने के मामले में सरकार की सख्ती के बाद एक्शन जारी है। सीएम शिवराज ने खुद आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस बीच घटना में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो बनाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरियादी का शपथ पत्र सामने आया है और आरोपी के परिजनों की साजिश वाली थ्योरी भी। ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो 1 से 1.5 साल पुराना है। इस घटनाक्रम के बीच फरियादी लापता है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को शुरू से समझते हैं। 4 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रवेश शुक्ला नाम का एक शख्स एक आदिवासी शख्स पर पेशाब करता हुआ वीडियो में दिखाई दिया। प्रवेश शुक्ला बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि भी रह चुका है। हालांकि विधायक ने इस बात से खारिज किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार फौरन हरकत में आई। सीएम शिवराज ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद शुरू हो गई। घटना सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बाद में आरोपी को भी साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली का 30 हजारी कोर्ट, वकीलों के बीच विवाद और उसके बाद फायरिंग। कुछ ऐसा ही नजारा नॉर्थ दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में देखने को मिला, जहां 2 वकीलों के बीच विवाद हुआ और हवा में फायरिंग की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों के बीच हुआ झगड़ा और बात फायरिंग तक आ गई। गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी। वीडियो में देख सकते हैं कि ठाए ठाए फायरिंग की जा रही है और आप देख सकते हैं कि गली में कुछ वकील खड़े हुए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। इस दौरान दूसरी तरफ लात चलाने की कोशिश हो रही है। गाली गलौज के बीच एक अधेड़ उम्र के शख्स ने हवाई फायर किया और फिर पीछे की तरफ हट गया। इस दौरान गली में वकील दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। हाथों में हॉकी स्टिक, सिर पर सवार गुस्सा, ये भीड़ सड़क पर संग्राम। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस हुंकार भरने वाली है, लेकिन इस हुंकार से पहले कांग्रेस में बवाल मच गया है। कांग्रेस के अंदर चलने वाली गुटबाजी सड़क पर आ गई। दरअसल जयवर्धन सिंह के स्वागत के दौरान कांग्रेस 2 गुटों में बट गई और देखते ही देखते वर्चस्व को लेकर दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए। जिस वक्त ये विवाद हुआ, वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। जयवर्धन सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष की मौजूदगी में ये हंगामा हुआ।
सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। हालांकि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव किया। इस हंगामे के दौरान पूर्व मंत्री लाखन सिंह के भतीजे संजय सिंह की कार के शीशे तक तोड़ दिए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि ये हंगामा पूर्व मंत्री के भतीजे संजय सिंह और माटू यादव के गुट के बीच हुआ। आपने गाना तो सुना ही होगा कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं और सब्जियों की बढ़ती कीमत रसोई की रौनक को फीका कर रही है और ये गाना भी उस पर सटीक बैठ रहा है। लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और हरी सब्जियों की कीमत शतक लगा रही है और सब्जियों के शतक से थाली की स्वाद की स्थिति खराब हो रही है। टमाटर की कीमत 160 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अदरक, धनिया और हरी मिर्च की कीमत रुला रही है। टमाटर जैसे जैसे और लाल हो रहा है, सब्जियों का स्वाद फीका पड़ता जा रहा है। अदरक 240 रुपए, धनिया 100 रुपए से 120 रुपए, मिर्च 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अब ऐसे में आम आदमी की बचत पर भी असर पड़ रहा है। एक बार फिर एमपी से आग लगने की दुर्घटना सामने आई। इस बार ये आग रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कोल्ड स्टोरेज में लगी। आग स्टोरेज में कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन हल्की सी उठी आग की चिंगारी देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर आग की लपटों में बदल गई। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि भगवान कोल्ड स्टोरेज रीवा का सबसे बड़ा और पुराना कोल्ड स्टोरेज है, जहां तकरीबन पूरे शहर की चीजों का भंडारण किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चोर गिरोह ने दबंगई दिखाते हुए मंदिर में तोड़फोड़ करके हिंदू मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की। चोरों ने पहले उनके खिलाफ शिकायत करने वालों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। उसके बाद मंदिर में तोड़फोड़ कर वहां का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने मस्जिद में पथराव कर दिया। घटना के बाद छावनी क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। छावनी क्षेत्र में किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम दंगा की स्थिति न बने, इसे लेकर पूरे छावनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। करीब 250 पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला और ये फ्लैग मार्च संत रविदास नगर से शुरू होकर पावर हाउस कैंप 2 होते हुए पूरे क्षेत्र में घूमा। सभी जगह चौक चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। धार के पट्टा चौपाटी स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग लगने से लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। हाथों में पिस्टल, बाइक पर सवार, उसे चढ़ा था रील्स का बुखार। बिलासपुर में खुद को माफिया बताकर एक शख्स को रील बनाना महंगा पड़ गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस उस शख्स की तलाश में निकल पड़ी। हालांकि उस शख्स के रील्स के दौरान जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया, जिसे वो लहरा रहा था, वो नकली था। वहीं जब उस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सुनिए। ब्रांडेड कंपनी के नाम से और नकली गन वाली पिस्टल के साथ फोटो वीडियो अपलोड किया था, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो अगर आप भी इस तरह के कारनामा करने के शौकीन हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि अगली बारी आपकी हो सकती है। पोस्ट वगैरह नहीं डालूंगा, जो भी गलती मैंने की है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर वन मंडल के वन परिक्षेत्र जैतहरी अंतर्गत बीट चोलना के बचहा टोला में हाथियों का दल नजर आया। हाथियों के दल में कई दंतैल हाथी नजर आए। बता दें कि 5 हाथियों का समूह घटनास्थल के आसपास 500 मीटर की परिधि में विचरण करता ग्रामीणों के खेत बाड़ी में लगे कटहल, केला और अन्य तरह के पेड़ों और फलों को अपना आहार बनाता नजर आया। इस बीच ग्रामीण हाथियों को देखने के लिए पहुंचे और तभी हाथी ने एक 55 वर्षीय अधेड़ पर हमला कर दिया और उसे कुचल दिया, जिससे अधेड़ के मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर हाथियों की मौजूदगी की वजह से लोग शव को ले जाने से भी डर रहे हैं। तो वहीं अधेड़ के शव को देर शाम हाथियों के समूह के आगे चले जाने के बाद वन अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया, जिसे बाद में जैतहरी चिकित्सालय भेजा गया। हाथियों का समूह देर रात बचहा टोला के कुकर गोड़ा के बरटोला के बीच में मौजूद है। एक ग्रामीण के घर में तोड़फोड़ कर रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो अपने आप में काफी सुंदर है। यहाँ की प्रकृति और आदिवासी संस्कृति अद्भुत है। इसी संस्कृति में शामिल है एक ऐसी सब्जी जिसे सब्जियों का राजा कहने में कोई गुरेज नहीं है। बस्तर का बोड़ा, जो साल में एक बार मानसून की पहली फुहार में निकलता है। बस्तर में साल के जंगल काफी हैं और उसी पेड़ के नीचे स्वादिष्ट बोड़ा निकलता है, जिसे लोग चाव के साथ खाते हैं। लेकिन इसकी कीमत सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसकी कीमत प्रति किलो 3 से 4 हजार रुपए होती है और खाने वाले लोग इसे खरीद भी रहे हैं। भले ही कम मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन ले जरूर रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन और विटामिन शामिल होते हैं और ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है। परखच्चे उड़ा ये ट्रक देखकर आप समझ गए होंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, वो भी कोई मामूली नहीं बल्कि बेहद खतरनाक। तस्वीरें कोंडा गांव की हैं, जहां जैतपुरी के पास नेशनल हाईवे 30 पर एक सड़क हादसा हो गया। 2 ट्रक्स आमने सामने से टकरा गए। ये सड़क हादसा इतना खतरनाक था कि ट्रक का पूरा अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं पीछे के हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर्स गंभीर रूप से घायल हैं। हाथ पैर के मांस तक बाहर निकल आए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों ड्राइवर्स इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे जब स्कूल से टीचर ही गायब रहे। कांकेर के बिना गुंडा कोंगे और भंगू घोड़िया में स्कूल शिक्षक ही गायब हैं। बिना कारण शिक्षकों के अनुपस्थित होने पर सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल गांव के ग्रामीणों का ये कहना है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये स्कूल पहुंचते ही नहीं हैं। नया सत्र शुरू होकर 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षक अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए। इसके कारण स्कूल आए ज्यादातर विद्यार्थियों को पढ़ाना तो दूर, उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं है। ऐसी अव्यवस्था के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? इसी अव्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री और मुख्य न्यायाधीश के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अब आपको दिखाएंगे दुर्लभ हो चुके मॉनिटर लिजर्ड। सीहोर की पॉश कॉलोनी क्रीसेंट ग्रीन में एक ज्वेलर्स के घर में न जाने कहां से मॉनिटर लिजर्ड आ गई। लोगों ने जैसे ही इसे देखा, सबके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लगभग सभी सदस्य घर छोड़कर बाहर निकल आए। तभी सर्प मित्र नितिन जौहरी को बुलाया गया। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू किया। तब कहीं जाकर सभी की जान में जान आई और इसके बाद इसे जंगल में वापस छोड़ दिया गया। उमरिया में दर्जनों आदिवासी परिवारों को दबंगों का डर सता रहा है। मानपुर बैगांव से जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जन भर परिवार बेघर होने के डर से अफसरों से फरियाद कर रहे हैं।
आदिवासियों ने कहा कि जिस जमीन पर वो पुश्तैनी रूप से काबिज हैं, उसे गांव का एक दबंग परिवार अपना बताकर उन्हें बेदखल करने पर उतारू है। जन सुनवाई कर रहे तहसीलदार सतीश सोनी ने पूरे मामले की छानबीन करने का आश्वासन दिया है और निष्पक्ष जांच का भरोसा भी। बुरहानपुर के नेपानगर में दाता पीर बाबा की दरगाह पर एक विशाल काय नागराज करीब 12 घंटे से ज्यादा समय से फन फैला कर बैठे हैं। नागराज हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। नागराज को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मौके पर पहुंची हुई है। नागराज को देखकर जहां मुस्लिम जन इसे पीर बाबा का चमत्कार मान रहे हैं, तो हिंदू इसे भगवान भोलेनाथ के दर्शन मान रहे हैं। श्रावण मास के पहले ही दिन उन्होंने नागराज के रूप में भक्तों को दर्शन दिए, ऐसी आस्था प्रकट कर रहे हैं। पहाड़ों की खूबसूरती तन मन में ताजगी भर देती है, तो पहाड़ों की सांस्कृतिक परंपराएं भी भक्ति आस्था से सराबोर कर देती हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की सांस्कृतिक परंपराएं भी अपने अनोखेपन के लिए विख्यात हैं। ऐसा एक अनोखा मेला है उत्तरकाशी जिले के रुद्रेश्वर का देवराना मेला, जो रंबाई घाटी में मनाया जाता है। उत्तरकाशी के 65 गांवों के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। मंगलवार को धूमधाम के साथ ये मेला मनाया गया। इस मेले के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, इस मेले में जुटी भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है। रुद्रेश्वर देवता रंबाई घाटी के 65 गांवों के आराध्य हैं, जिसके प्रति लोगों की गहरी आस्था है। रुद्रेश्वर देवता के नाम से कंडाऊ, देवलसारी, बजलाड़ी और तिया गांव में प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें बारी बारी से एक वर्ष के लिए देवता की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। मंगलवार को मेले के दौरान देव डोली निकाली गई, जिसके दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। देव की पूजा के बाद डोली को गाँव भ्रमण कराया गया। वैसे तो भारी भरकम शरीर के मालिक हाथी अक्सर शांत ही रहते हैं, लेकिन उनका मूड बिगड़ गया तो समझिए आपकी खैर नहीं। यही हुआ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जहां गुस्से में आए गजराज ने 3 युवकों को दौड़ा दिया। तीनों सिर पर पांव रखकर भागे और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में सफल रहे। मामला लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले पलिया गौरीफंटा रोड का है, जिस पर लगभग 50 हाथियों के झुंड ने अपना कब्जा जमा लिया था। उसी दौरान गौरीफंटा जा रहे 3 युवक हाथियों के करीब जाकर हाथियों के साथ सेल्फी लेने लगे। उसी दौरान हाथियों के झुंड का एक हाथी गुस्से में आ गया और तीनों युवकों को दौड़ा दिया। हाथी के गुस्से में आते ही तीनों युवकों के होश उड़ गए और तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागे। इस दौरान एक युवक सड़क पर गिर भी पड़ा, लेकिन पीछे हाथी देखकर फिर उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद हाथी वापस पलट गया। जब हाथी 3 युवकों को दौड़ा रहा था, तो मौके पर मौजूद किसी युवक ने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बना लिया। भागलपुर में सावन मेले में कांवड़ के दुकान सज चुके हैं। लोग कांवड़ की खरीदारी कर रहे हैं। सुल्तानगंज प्रखंड में हजारों की संख्या में बांस से बनने वाले कांवड़ की दुकान सजी हुई है। कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा बिक्री कांवड़ की ही होती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सावन महीने में सिर्फ सुल्तानगंज प्रखंड में 8 से 10 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। शाहबाज जैसे कई मुस्लिम दुकानदार हैं जो इस काम को करते आ रहे हैं। उनके बाप दादा भी यही काम करते थे और वे लोग भी कांवड़ बनाने के काम में ही जुटे हैं। इस दौरान वे लोग साफ सफाई और शुद्धता का विशेष तौर पर खास ख्याल रखते हैं।